शाहिद और प्रियंका परेशान हैं। शाहिद और प्रियंका को किसी ने गोवा में एक ही होटल में देख लिया है। जी हाँ, पकड़ी गई है शाहिद और प्रियंका की चोरी। ये शख्स बॉलीवुड का एक सुपरस्टार है और इस सुपरस्टार ने शाहिद और प्रियंका को ये बता भी दिया है कि वो उनका सीक्रेट जानता है। अब आपको दो सवाल एक्साइट कर रहे होंगे। पहला तो ये कि आखिर वो सीक्रेट क्या है, और दूसरा कि वो सुपरस्टार आखिर है कौन। वेल, सीक्रेट्स तो शाहिद और प्रियंका के बीच ही रहे तो अच्छा है, लेकिन शाहिद प्रियंका की प्राइवेसी को जानकर भी अनजान बनने वाले उस सुपरस्टार से आपको जरूर मिलवा देते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जानते हैं प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर के रिलेशनशिप का सीक्रेट। दरअसल नए साल की रंगीन शाम के मौके पर जिस होटल में शाहिद और प्रियंका रुके हुए थे, उसी होटल में भी थे अमिताभ बच्चन। इतना ही नहीं, प्रियंका होटल के जिस कमरे में रुकी थी, उसी होटल के कमरे के पास वाले कमरे में थे अमिताभ बच्चन भी। और अमिताभ ने प्रियंका की सो कॉल्ड प्राइवेट पार्टी को थोड़ा सीक्रेट रखते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ये लिखा: I was actually referring to me being your room neighbor in Goa and keeping it private. तो अमिताभ के इस कीपिंग इट प्राइवेट का क्या मतलब है? ये तो शाहिद प्रियंका की सीक्रेट न्यू ईयर पार्टी से पता चल ही जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमिताभ गोवा में प्रियंका शाहिद के बगल वाले रूम में क्या कर रहे थे? तो जनाब, आपको बता दें कि ये महज इत्तेफाक था कि अमिताभ भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गोवा ही पहुंचे थे और उसी होटल में ठहरे थे जहां प्रियंका ठहरी हुई थी। और अब जिन शाहिद प्रियंका की गोवा में पार्टी के किस्से दबी जुबान में सामने आ रहे थे, उसे अमिताभ के इस एक कोट ने खूब हवा भी दे दी है। वेल, अब हम तो शाहिद और प्रियंका को एक ही एडवाइस देंगे कि आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा संभल कर होटल बुक कराइएगा, क्योंकि इस बार तो अमिताभ थे जो बात तेज हवा की तरह झूमते हुए पत्तों के बीच कहीं खो सी गई। अगर कोई और होता तो रात के 2:30 बजे का सारा शोरगुल सरे आम हो गया होता और फिर प्राइवेट पार्टी नहीं रहती। Coming up more in this segment, रावण के पोस्टर रोबोट से कॉपी एंड माधुरी दीक्षित कर रही हैं अमिताभ बच्चन की वैनिटी वैन यूज। सलमान खान once again has a new girl in his life जो है एक फॉरेनर। लगता है कि सलमान खान की लाइफ में एक और फॉरेन ब्यूटी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, सलमान खान के साथ दुबई से आई एक खूबसूरत नई हसीना ने मुंबई की जमीन पर अपने कदम रखे हैं। 2 दिन पहले दुबई से सलमान नए साल का जश्न मनाकर विद फैमिली लौटे और सलमान के साथ दुबई से लौटने वालों में एक चेहरा बिल्कुल नया नजर आया। सलमान की नए दोस्त के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सलमान की एक खास दोस्त सलमान और उनकी फैमिली के साथ ही गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हुई। अब दुबई से आई ये खूबसूरत हसीना सलमान की नई डिस्कवरी है या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब भी सलमान और कतरीना के बीच अनबन और ब्रेकअप जैसी खबर आती है, तब सलमान कतरीना जैसी शक्ल की लड़की कैमरे के सामने लाकर अपने फैंस और खुद कतरीना को हैरान कर देते हैं। अब वीर को ही ले लीजिए। वीर में भी तो लीजा लेजारस को कतरीना का लुक अलाइक माना जा रहा था, जिन्हें सलमान ही लाए थे। कहीं इस बार भी सलमान का प्लान कुछ ऐसा ही तो नहीं? अब क्या है सलमान की नई कतरीना का पूरा सच, ये जानने के लिए आज रात 10 बजे बी टुनाइट जरूर देखिएगा। Coming up more in this segment, Karan Johar revealed his promising newcomers and first on Zoom गुलपनाग शादी के लिए हैं तैयार। First on Zoom हम आपको बता रहे हैं कि फिल्म My Name is Khan has reached the Oscars, क्योंकि न्यूज आई है कि फिल्म को जनरल कैटेगरी के लिए कंसिडर किया जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट पोस्ट की गई है जो है पोटेंशियल नॉमिनेशन फॉर दिस ईयर अवार्ड। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्म शाहरुख खान स्टारर माय नेम इज खान ने जगह हासिल की है। वैसे आपको ये भी बता दें कि माय नेम इज खान बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो सकती है। इससे पहले ऑस्कर्स के लिए विदेशी फिल्मों की कैटेगरी में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है आमिर खान की पीपली लाइफ। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्कर की इस रेस में दोनों खान में से बाजी किसके हाथ लगेगी। करण जौहर ने कुछ ही दिन पहले जूम के बूम के सामने कहा था कि उनकी फिल्म की अभी स्क्रिप्ट्स भी तैयार नहीं हैं। लेकिन ये क्या, आज न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं 3 स्टनिंग न्यू फेसेस ऑल सेट टू बी लॉन्च्ड। स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन, ये बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जो आने वाले वक्त पर सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, क्योंकि इन तीनों को लॉन्च कर रहे हैं करण जौहर और शाहरुख खान। और ये बात कंफर्म हुई है मुंबई के एक डेली में, जिसमें इन तीनों यंग स्टार्स का फुल एड पिक्चर है।
वैसे बॉलीवुड की गलियों में ये खबर तो काफी वक्त पहले से गर्म थी कि करण जौहर इन तीनों को लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि लगभग 20 दिन पहले जब हमने करण से बात की थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। I'm not directing anything. These are films that we're launching, we're producing. All these conjectures about who I'm launching, there's nothing official. We're still doing tests, we're still doing screen tests. We haven't decided on anything. और आलिया भट्ट के लिए ऐसा कुछ कहा था महेश भट्ट ने भी। When people come and ask me, is it true that Alia is making a foray into the movies with Dharma's banner and Shah Rukh's banner? As far as I'm concerned, Alia is still doing her studies. लेकिन अब सच्चाई आपके सामने है। लगता है कि करण जौहर को अच्छी तरह पता चल गया है कि बॉलीवुड में जिस बात को जितना छुपाओ वो उतनी ही लाइमलाइट में आ जाती है। शायद इसीलिए उन्होंने इस बात को छिपा कर रखा ताकि जब ये खबर मीडिया में आए तो धमाका कर जाए। आपने देखा फिल्म रावण का पोस्टर, बट नाउ वी आर गोइंग टू शो यू कुछ ऐसे पोस्टर्स जिससे रावण के पोस्टर्स लगते हैं इंस्पायर्ड। पहले रावण के इस पोस्टर को आप ध्यान से देख लीजिए और अब इस पोस्टर पर नजर डालिए। अभी तो आपको आधी कहानी समझ में आई है, पूरी कहानी तो आपको तब समझ में आएगी जब आप इन दोनों पोस्टर्स को एक साथ देखेंगे। ड्रेस से लेकर पोज तक, स्टाइल से लेकर कलर कॉम्बिनेशन तक सब कुछ सेम नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही समझे, फिल्म रावण का पोस्टर ओरिजिनल नहीं कॉपी किया गया है। वैसे खबरें तो पहले से ही आ रही थी कि रावण काफी हद तक रोबोट से मिलती जुलती है, लेकिन पोस्टर के मीडिया में आने के बाद इस बात पर मुहर भी लग गई है। वैसे रावण का पोस्टर सिर्फ रोबोट से ही कॉपी नहीं किया गया है, ये इंग्लिश फिल्म ट्रॉन से भी काफी मिलता जुलता दिख रहा है। हालांकि ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है और इंस्पिरेशन भी, लेकिन शाहरुख को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि जिस फिल्म के पोस्टर ही दूसरी फिल्म जैसे नजर आए, ऑडियंस को ऐसी फिल्मों में क्रेज नहीं रहता। गुलपनाग is all set to get married. Yes, you heard right. और ये बात गुलपनाग ने कन्फेस की है जूम के बूम के सामने। गुलपनाग शादी करने वाली हैं। गुल ने ये कन्फेशन किया है सिर्फ जूम पर। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान गुल ने ये खुलासा कर दिया कि वो अब सिंगल नहीं रहेंगी। गुल को मिल गया है उनके सपनों का शहजादा और ना ये कोई बिजनेसमैन है और ना ही कोई बॉलीवुड एक्टर, ये है गुल का एक फैन। आप ही का शो कर रही थी डायलॉग स्टार और मुझे एक पूरब नामक शख्स ने प्रपोज किया और मैंने एग्री भी कर दिया। गुल ने जूम के एक शो रिंग स्टार में अपने फैन से बात करते हुए सुना उनका प्रपोजल, जो गुल से शादी करने के लिए बेताब था। और बस फिर क्या, गुल ने झट से हाँ कर दी। Hi, how are you? I'm good. How are you? What's your name? My name is Purab. Your name is? My name is Purab. Ooh, Purab. I really want to marry you. कसम से अगर possible हो जाए तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जरूर इसे जहन में रखूंगी। थैंक यू वेरी मच पूरब। ये मेरा पहला टेलीविजन पे प्रपोजल है और आप जानते नहीं है कि मेरी खुशी मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जी फूलों नहीं समा रही। बहुत शुक्रिया। वैसे गुल रिजेक्शन में ज्यादा विश्वास नहीं रखती। मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करती, मुझे सबसे प्रेम है। गुल आपने अपने फैन का दिल रखने के लिए तो शादी के लिए हाँ कर दी, मगर लगता है वो दिन दूर है जब सच में रचेगी गुल के हाथों में मेहंदी, क्योंकि फिलहाल तो वो बिजी है अपनी फिल्म्स में। फिल्म 7 खून माफ का हट के पोस्टर है हॉलीवुड मूवी सॉल्ट की एग्जैक्ट कॉपी। फिर से बॉलीवुड हुआ इंस्पायर हॉलीवुड से। पहले जरा इस तस्वीर को देखिए और अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। Yes, you got it right. फिल्म 7 खून माफ का पोस्टर कॉपी किया गया है एंजेलिना जोली की फिल्म सॉल्ट से। पोस्टर में पिगी जॉब्स का हेयर स्टाइल और एक्सप्रेशन है आइडेंटिकल टू एंजेलिना जोलीज लुक इन द सॉल्ट पोस्टर। बॉलीवुड ने फिर से की हॉलीवुड की नकल। जहां 7 खून माफ के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट की बातें हो रही थी, मूवी पोस्टर भी ओरिजिनल नहीं है। होपफुली ऑडियंस विशाल भारद्वाज को ओरिजिनलिटी के खून के लिए माफ कर दें। अमिताभ बच्चन की वैनिटी वैन को अब तक कोई यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है क्योंकि उन्होंने माधुरी दीक्षित को उनकी वैनिटी वैन यूज करने की परमिशन दे दी है। अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित के बीच क्या कॉमन है? एक वैनिटी वैन, या फिर ये कहें अमिताभ बच्चन की वैन। जी हाँ, बॉलीवुड के बंद दरवाजों से हमें ये खबर मिली है कि अपनी हर चीज को सबसे अलग और यूनिक रखने वाले अमिताभ बच्चन ने
सिर्फ माधुरी को अपनी वैनिटी वैन यूज करने की परमिशन दी है। ये इंसिडेंट उस वक्त का है जब माधुरी दीक्षित अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो में पहुंची थी। माधुरी ने वहां बिग बी की वैनिटी वैन देखी और इस वैन की स्पेशलिटी उन्हें बहुत पसंद आई। और जब माधुरी ने इस वैन की बिग बी के सामने तारीफ की तो उन्होंने खुले दिल से माधुरी को इसे यूज करने की परमिशन भी दे दी। और अब सुनने में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन कई दिनों से अपनी शूटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं और उनकी वैनिटी वैन को यूज कर रही है माधुरी। सही है माधुरी, जो चीज पसंद आ जाए उसे यूज करने में क्या हर्ज, चाहे वो दूसरों की ही क्यों ना हो। सोनम कपूर ने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया कि वो और अभय देओल अब फ्रेंड्स नहीं रहे। नो फ्रेंड्स एनीमोर, कुछ ऐसा ही लिखा है मुंबई के एक डेली की हेडलाइंस में। दरअसल सोनम कपूर ने न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि वो और अभय देओल अब दोस्त नहीं रहे और इसकी वजह है अभय देओल की गुस्ताखी कि उन्होंने अनिल कपूर की खिल्ली उड़ाई। पेपर को दिए इंटरव्यू में सोनम ने कहा, आई नेवर एक्सपेक्टेड अभय टू बी सो डिसरिस्पेक्टफुल। इतना ही नहीं, सोनम ने तो अभय के परिवार पर भी कमेंट किया। सोनम ने कहा, इट जस्ट शोज हाउ बैडली ब्रॉट अप ही इज। दरअसल सारा बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब अभय देओल ने फिल्म आयशा में सोनम का मजाक उड़ाया। अभय ने मीडिया में सरेआम कहा था कि फिल्म की बातें उसके कंटेंट को लेकर होनी चाहिए, न कि हीरोइन के कपड़ों को लेकर। इस बात पर सोनम तो चुप रही, लेकिन अनिल कपूर भड़क उठे और उन्होंने मीडिया में अभय देओल के कमेंट्स के पलटवार किए। It takes time for everybody to take, because I was not here, but I heard that he did say that, but it's usually because he's a newcomer, और कुछ इन्हीं वर्ड्स का जवाब अभय देओल ने ये कहकर दिया कि अनिल कपूर उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। और यही बात अब सोनम को चुप गई है और उन्होंने अभय से तोड़ ली है दोस्ती, हमेशा हमेशा के लिए। Abhay is a smart actor. He steals the scene. फिल्म मौसम में शाहिद कपूर सिर्फ सोनम कपूर के साथ रोमांस कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कोई और भी है हु शाहिद विल बी सीन रोमांसिंग। सोनम कपूर ही वो हीरोइन नहीं है जिनके साथ शाहिद कपूर रोमांस कर रहे हैं। सोनम के अलावा कोई और भी है जिसके साथ शाहिद फिल्म मौसम में रोमांस करेंगे। वेल, कौन है ये गर्ल, हम आपको दिखाते हैं। हॉट, सेक्सी, ग्लैमरस, ये एक्ट्रेस है अदिति शर्मा। ये वही है जिन्हें आपने फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में देखा था। शाहिद के लुक की तरह इस बात को भी छुपाने की कोशिश की गई कि अदिति फिल्म में है, लेकिन हमें सोर्सेस से पता चला है कि आजकल अदिति शर्मा शाहिद के साथ चंडीगढ़ में शूटिंग कर रही हैं। सोर्सेस ने तो हमें ये भी बताया कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में शाहिद और अदिति का रोमांस है और फिल्म के सेकेंड हाफ में शाहिद और सोनम का। कहानी में ट्विस्ट ये है कि शाहिद सोनम के लिए अदिति को छोड़ देते हैं। वेल, फिल्म की पूरी कहानी तो फिल्म के आने के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चल गया है कि शाहिद पर प्यार का मौसम किसी एक के लिए नहीं, दो हीरोइंस के लिए है। मधुर भंडारकर की फिल्म में कसाब को कास्ट किया गया है, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी क्योंकि ये कसाब जरा हटके है। कसाब, आपने नाम तो सुना ही होगा। कसाब को मधुर भंडारकर ने अपनी फिल्म दिल तो बच्चा है जी में कास्ट किया है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी का कसाब थोड़ा हटकर है और वो है ये। इमरान हाशमी के हाथों में जिस क्यूट से डॉगी को आप देख रहे हैं, इनका नाम ही कसाब है और यही है वो हीरो जो मधुर भंडारकर की फिल्म दिल तो बच्चा है जी में थोड़ा आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे। मधुर भंडारकर से जब इस टेरर हीरो के नाम पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस डॉगी का नाम कसाब सिर्फ फिल्म में मजाक रखने के लिए रखा गया है, ताकि मुंबई के लोग खुश हो सकें। अमिताभ बच्चन के कई रूप आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी पिक्चर इन एन अवतार यू हैव नेवर सीन हिम बिफोर। बड़े मियाँ और उनके साथ छोटे मियाँ, समुद्र की तेज लहरें और उसके साथ तेजी से स्पीड बोट चलाते अमिताभ बच्चन। इस तस्वीर में अमिताभ शॉर्ट्स में हैं और उनके साथ उन्हें कस के पकड़ के बैठे हैं उनके ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा। अमिताभ बच्चन की ये तस्वीर गोवा के बेनोलिम बीच की है, जहां अमिताभ अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों का मजा लूट रहे हैं। वैसे इस तस्वीर को देखने के बाद बड़े बच्चन के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल होना चाहिए जवां, उम्र विच की रखिया। करण जौहर
now has become a wedding planner क्योंकि इमरान खान और अवंतिका की शादी के वेन्यू से लेकर मेन्यू तक सब कुछ करण ही डिसाइड कर रहे हैं। करण जौहर बन गए हैं इमरान और अवंतिका की शादी के वेडिंग प्लानर। जी हाँ, मीडिया में खबरें गर्म है। इमरान खान और अवंतिका मलिक की शादी के लिए करण जौहर इमरान और आमिर की फैमिली की ड्रेसेस डिजाइन करने वाले हैं और इसके लिए करण को किसी और ने नहीं बल्कि खुद आमिर ने ही राजी किया है। आमिर के कहने पर ही दूल्हे मियां इमरान के साथ बेटे जुनैद की ड्रेस की जिम्मेदारी भी खुद करण ने ही अपने कंधों पर उठाई है। वैसे इसी महीने 10 तारीख को होने वाली इमरान और अवंतिका की शादी के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैसे करण ने दूल्हे मियां के साथ साथ दुल्हन के लिबास का भी खास ख्याल रखा है। अवंतिका के फार्म हाउस पर होने वाली मेहंदी की रस्म के लिए भी करण जौहर ने अवंतिका के लिए इंडियन ड्रेस डिजाइन की है। वैसे कहा जा रहा है कि इमरान और उनके पिता के लिए करण ने वेडिंग डे के लिए वेस्टर्न सूट डिजाइन किए हैं। तो जनाब, इमरान और अवंतिका की वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन बाय करण कैसे होंगे, इसके लिए बस थोड़ा और इंतजार। रानी और विद्या में छिड़ गया है कंपटीशन और ये कंपटीशन है गालियों का। रानी मुखर्जी और विद्या बालन में नो वन किल जेसिका के अलावा एक और कॉमन कनेक्शन है। दोनों का ही गालियां देने का अंदाज लोगों में काफी पॉपुलर हुआ है। विद्या बालन की इश्किया की गाली तो 2010 की गाली ऑफ द ईयर मानी जा रही थी, तो रानी मुखर्जी भी 2011 में नो वन किल जेसिका में गालियों की बौछार उड़ा रही हैं। वैसे सिर्फ रानी ही गालियां नहीं दे रही, रानी के ऊपर जो गाना है वो भी गालियों से भरा है। लेकिन जब विद्या से पूछा गया कि उनका एक्सपीरियंस तो रानी से ज्यादा है गालियों के मामले में, तो विद्या हंस पड़ी और दिया टक्कर का जवाब। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने एक गाली बकी है, रानी ने काफी। अब इन दोनों में कैट फाइट की लड़ाई की खबरें तो आए दिन आती हैं, लेकिन अब गालियों की बात पर भी ये एक्ट्रेसेस चैलेंज कर रही हैं एक दूसरे को। न्यूज आई थी कि शाहरुख खान का रीसेंट टूथपेस्ट ऐड इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ था, लेकिन यही टूथपेस्ट ऐड शाहरुख खान को एक बार फिर मिल गया है। शाहरुख खान को मिला एक और मौका। किंग खान से जो गलती हुई थी अब वो उसे सुधार सकते हैं। शाहरुख खान को वापस मिल गया है एक ऐसा ब्रांड का एंडोर्समेंट जिसे रिप्रेजेंट करने में उनसे गलती हुई थी। शाहरुख को वापस मिल गया है वही टूथपेस्ट ब्रांड। सोर्सेज के मुताबिक शाहरुख खान इस ऐड के लिए प्रिंट कैंपेन शूट करने वाले हैं। SRK ने सोचा है कि इस बार वो पूरी जान लगाकर इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। शाहरुख पिछले साल भी इस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर चुके थे, मगर उन्हें खुद ऐसा लगा कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। शाहरुख के अलावा उनके फैंस भी यही मानते हैं कि SRK अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। SRK के कैंडिड कन्फेशन के बाद भी ब्रांड का वापस उनके पास आना इस बात की ओर इशारा करता है कि किंग खान गलतियों के बावजूद भी एड वर्ल्ड के फेवरेट है।